हमारी कोशिश होती है कि हम आपके सामने हमेशा ऐसे प्रोजेक्ट लेकर आएँ जो बहुत साफ़ सुथरे हों, ऑथेंटिक हों, जिनके ऊपर कोई लीगल इशू ना हो, जहां अगर आप एज ए इन्वेस्टर वहां पे इन्वेस्टमेंट करें तो आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ एंड सिक्योर हो और आपको एक अच्छा रिटर्न उस पर मिल सके, अच्छा आरओआई आपके लिए वहां पे मुयसर हो। और दूसरा, अगर आप एंड यूज़र बनना चाहें, आप वहां पे रहना चाहें कुछ अरसे के बाद, तो आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल मिल सके, आपको जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जो बेसिक नीड्स हैं आपकी लाइफ की, वो वहाँ पे फुलफ़िल हो सकें। सो आज जो मैं आपको जिस प्रोजेक्ट से इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, ये बहुत अच्छा एक हाई राइज़ बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है। ये अगर आप इस एरिए को इस तरह समझिए कि अगर आप शारा फैसल से जा रहे हैं टूवर्ड्स एयरपोर्ट और आपने मलिर कैंट जाना है, तो मलिर कैंट का जो ऑपोजिट एरिया है, मैं वहाँ पे आपको एक प्रोजेक्ट दिखा रहा हूँ और ये बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट है। इसकी कुछ पिक्चर्स भी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। ऑलमोस्ट बिल्डिंग रेडी है। बिल्डर अगले 1 साल में यहाँ पे पोजीशन देने वाले हैं। मैं आपको बिल्डर का प्रोफाइल भी बताता हूँ, मैं आपको वहाँ पे थोड़े से कुछ रेट्स के बारे में बताऊँगा, कुछ वहाँ पे प्रोजेक्ट की जो साइजेज़ हैं वो आपको बताऊँगा और उसकी जो मज़ीद डिटेल है उस पूरे प्रोजेक्ट की, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। पहले हम बात करते हैं थोड़े एरिया की। अगर हम मॉडल कॉलोनी वाले रोड से जा रहे हैं, एयरपोर्ट से जो जिना एवेन्यू है, मैकडॉनल्ड के बाद जब हम यहाँ से जाते हैं तो मैकडॉनल्ड क्रॉस करने के बाद मलिरगंज के ऑपोजिट जो रोड लेफ्ट साइड पे टर्न होती है, उस रोड का जो राइट साइड का एरिया है वो स्कीम 33 में आता है। जो लेफ्ट साइड का एरिया है वो मलिर कैंटोनमेंट के अंदर आता है। सो ये मलिर कैंटोनमेंट में है। दे मेहरान है, ये मलिर डिस्ट्रिक्ट का दे मेहरान है, उसका ये प्रोजेक्ट है। प्रॉपर सर्वे लैंड है। तमाम एनओसीज़ उनके पास मौजूद हैं, एसबीसी के एनओसीज़ एंड दीगर तमाम एनओसीज़ वहाँ पे उनके पास मौजूद हैं। आबाद का के मेंबर हैं ये लोग। प्रोजेक्ट वहाँ पे लॉन्च हुआ, उस प्रोजेक्ट को सेल किया गया, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई और माशाल्लाह बहुत अच्छी स्पीड के साथ वहाँ पे काम हुआ है। बीच में कुछ थोड़े से डिलेज ड्यू टू कोविड, कुछ 4-6 महीने हम सबको मालूम है कि पूरे कराची में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में काम रुका रहा। उस 5-6 महीने का अगर आप टाइम पीरियड को माइनस कर देते हैं तो उसके अलावा बिल्डर ने जिस स्पीड से काम किया है वो कम हमें कराची में देखने को मिलता है। बिल्डर्स बहुत अच्छे हैं। अमान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का ये प्रोजेक्ट है। अमान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जो हैं, इनके मेन जो प्रोजेक्ट्स हैं वो गार्डन के अंदर हैं। तकरीबन को 8 प्रोजेक्ट इन्होंने गार्डन में अपने डिलीवर किए हुए हैं। मैं आपको उनके नाम बता देता हूँ, आप स्क्रीन पर उनकी तस्वीरें देख लें। अमान विलाज है, अमान जैनब रेजिडेंसी है, अमान टावर है, अमान टेरेस है, अमान कैसल है, अमान हाइट्स है, अमान गार्डन व्यू है, अमान विस्टा है। ये सब गार्डन में प्रोजेक्ट्स हैं। उसके अलावा मुस्लिमाबाद में अमान विलास के नाम से एक प्रोजेक्ट है इनका, मुस्लिमाबाद के एरिया के अंदर। फिर अमान गार्डन अमान ग्रैंड टावर है जो लियाकताबाद में आता है, वो एक प्रोजेक्ट है। फिर उसके अलावा अमान लेक व्यू तारक रोड पे एक प्रोजेक्ट है, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये तमाम प्रोजेक्ट्स हैं जो बिल्डर ने ऑलरेडी उसके प्रोफाइल में शामिल हैं और मज़ीद भी कुछ चीज़ों पे वो भी काम कर रहे हैं। हम आपको शेयर करेंगे। 1-2 प्रोजेक्ट्स और भी हैं। बहुत अच्छा काम करने वाले लोग हैं कराची के, साफ़ सुथरा काम करते हैं। इस प्रोजेक्ट की जो डिटेल्स हैं वो ये हैं कि अगर हम इस प्रोजेक्ट को फ्रंट से देखें तो हमें गोल्फ व्यू मिलता है। इसके ऊपर 3 साइड कॉर्नर प्लॉट है। सो एक साइड पे हमें गोल्फ व्यू मिलेगा। गोल्फ का वो क्लब जो भी अकासिया क्लब, आपको मालूम होगा एयरपोर्ट के बिल्कुल साथ ही ये मुंसलिक है, तो अकासिया का आपको पूरा व्यू मिलेगा ओपन, और एक साइड से आपको एयरपोर्ट का पूरा व्यू मिलेगा। जिना टर्मिनल का जो रनवे है उसका पूरा जो व्यू है हमें वो मिलेगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। सो जितनी भी फ़्लाइट्स हैं आप उसको टेक ऑफ करते हुए और लैंड करते हुए वहाँ से देख सकते हैं। वो एक साइड का वो व्यू है और एक साइड पे फिर इसके रोड है और उसकी एक साइड के ऊपर अदर प्रोजेक्ट जो है वो लिंक है। सो 3 साइड कॉर्नर प्लॉट है। 6000 गज का ये प्लॉट है। 6000 स्क्वायर यार्ड का ये प्लॉट है। बड़ा प्रोजेक्ट है। पार्किंग्स भी अवेलेबल है इसके अंदर। ग्राउंड प्लस 11 की बिल्डिंग है जी। इसके अंदर 3 टावर्स हैं, टावर ए, बी एंड सी। सो टावर बी के अंदर उन्होंने एक फर्स्ट फ्लोर को, पूरे फ्लोर को एमिनिटी हॉल में चेंज कर दिया है, जहाँ पे मॉस्क भी है, एक जिम है, फैमिली जिम वो बनाया हुआ है। उसके अलावा मतलब बन जाएगा वहाँ पे। उसके अलावा वहाँ पे एक पार्टी रूम है जहाँ आप कोई फंक्शन वगैरह कर सकते हैं, अपने फैमिली गैदरिंग वहाँ पे कर सकते हैं, वो वहाँ मौजूद है। इस तरह की सहूलियात बिल्डर वहाँ पे दे रहे हैं। और ये जो टावर है, टावर बी जो है, ये लिंक होगा। ये टावर बी सेंटर में आएगा, उसके एक साइड पे टावर ए होगा, एक साइड पे टावर सी होगा। सो टावर ए एंड सी को कनेक्ट किया गया है टावर बी के साथ फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। वहाँ पे वो लोग सेम एमिनिटी उसकी यूज़ करेंगे उस टावर की।
बहुत खूबसूरत प्लानिंग है, अपार्टमेंट्स के साइज़ बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत कुशादा हैं। अपार्टमेंट्स को अंदर भी 3 साइड उसको ओपन कर दिया गया है, यानी कोई भी अपार्टमेंट एक दूसरे लिंक नहीं है। टावर सी में अगर आप जाके देखें तो आपको कोई भी टावर एक दूसरे से लिंक मिलता नहीं है। तमाम टावर्स में तमाम अपार्टमेंट्स में भी आपस में गैप मौजूद है, बीच में प्रॉपर वेंटिलेशंस हैं, प्रॉपर डक्ट उसके डेवलप हुए हुए हैं। सो इसके आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस पे टावर ए, बी एंड सी, टोटल इसके अंदर प्लेटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर 3 किस्म की कैटेगरीज इसमें मौजूद थी। प्लेटिनम के टावर ए जो है ऑलमोस्ट सोल्ड है सारा, इसमें अवेलेबिलिटी नहीं है। इसका जो साइज़ था वो 2237 स्क्वायर फीट था। फिर उसके अलावा एक दूसरा इसका साइज़ था 2152 स्क्वायर फीट था। एंड देन गोल्ड के अंदर 1772 स्क्वायर फीट का ये अपार्टमेंट था। टावर ए की बात कर रहा हूँ। टावर बी के अंदर सिल्वर अपार्टमेंट्स हैं जो कि 1528 स्क्वायर फीट के हैं। एंड टावर सी जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसमें गोल्ड वो हैं 1852 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट्स हैं। ये 3 बेड डीडी अपार्टमेंट्स हैं। बहुत खूबसूरत अपार्टमेंट है। जब अपार्टमेंट में आप दाखिल होते हैं तो आपको अपनी राइट साइड पे ओपनिंग के साथ ही आपको ड्राइंग रूम मिलता है। देन उसके साथ ही आपको एक और कॉमन रूम मिलता है। उसके बाद देन आप जब टर्न लेते हैं लेफ्ट पे तो प्रॉपर एक पर्दे का बीच में वो है, यानी कि आप नॉर्मली अपार्टमेंट्स में लोग जाते हैं तो आपको पूरे जो फ्लैट है उसकी आपको विजिबिलिटी मिल रही होती है, बट यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। तो उसका बहुत अच्छा जो है वो ख्याल रखा गया है कि आपको जब जो आपका लिविंग एरिया है वो बिल्कुल साइड पे सेपरेट है। लेफ्ट साइड पे वो कॉरिडोर है, वहाँ से गुजरते हैं, देन किचन आता है। अच्छा, इसका वॉशरूम भी एक सेपरेट है, पाउडर रूम जो जिसे कहा जाता है वो भी एक सेपरेट दे दिया गया है ड्राइंग रूम के साथ। उसके बाद किचन है, किचन के साथ फिर हमें वहाँ पे 3 बेडरूम एक साथ हमें मिलते हैं, दरमियान में एक छोटी सी लॉबी बनी हुई है। तो बहुत खूबसूरत इसका डिज़ाइन है अपार्टमेंट का। पार्किंग जो है वो बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर के ऊपर इनकी पार्किंग मौजूद है। एक फ्लोर के ऊपर टोटल 5 अपार्टमेंट्स यहाँ पे प्लान किए गए हैं। बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट है, इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इस टाइम पे, क्योंकि ये वो बिल्डिंग है जो बिल्डर अगले 1 साल में पोजीशन देने वाला है। सो हमारे वो क्लाइंट जो ओवरसीज़ हैं और वो अक्सर पूछते रहते हैं कि जी हमें कोई ऐसी चीज़ दें जो हमें बिल्कुल क्लियर नज़र आए और हम वहाँ पे रहने अपनी फैमिली को वहाँ मूव कर सकें, या जब हम वापस आएँ तो वहाँ रह सकें। तो सर ये वो बिल्डिंग है जो आपको वो साल सवा साल के अंदर बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है। अगर आप कॉन्टैक्ट करें, मैं आपको इसकी बहुत अच्छी डील आपको ऑफ़र दे सकते हैं इसके ऊपर। अपार्टमेंट्स के हमारे पास बहुत अच्छे यूनिट्स अवेलेबल हैं, प्रॉपर वेस्ट ओपन यूनिट्स अवेलेबल हैं। व्यू बहुत अच्छा है। अगर जो ओवरसीज़ लोग रहते हैं उन्हें मालूम है कि लोकेशन जो है वो बाहर बहुत मैटर करती है। सो इसके सामने एक जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, एयरपोर्ट साइड की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे आपको गुलशन रूमी का एरिया मिलता है। तो वहाँ पे ग्राउंड+1 से ऊपर आपको मालूम है कि बिल्डिंग बनाने की परमिशन नहीं है, विलास बने हुए हैं। सो ये बिल्डिंग पूरी क्लियर है, आपको पूरा व्यू आपको वहाँ मिलेगा। तो आपको सोचिए कि अगर आप कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सामने लॉबी में बैठे हुए हैं और आप वहाँ पे कॉफ़ी पी रहे हैं या चाय पी रहे हैं, और कितना खूबसूरत व्यू होगा रात का या अर्ली मॉर्निंग का। तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, साफ़ सुथरी लोकेशन पे है, एंट्रेंस बहुत इजी एक्सेस है। आप यहाँ से बाहर निकल के सुपर हाईवे को एक्सेस कर सकते हैं। आप यहाँ से अगर आप वापस निकलें तो आप शारा फैसल पे हार्डली 5 मिनट में आप शारा फैसल पे पहुँच जाएंगे। मजीद कैंट आपके सामने है, सेफ़ एंड सिक्योर एरिया है। ये पूरा एरिया हमें मालूम है कि बहुत ज़्यादा इसकी विजिलेंस होती है इस पूरे एरिया के ऊपर। सो ये एक प्रोजेक्ट था जो मैं आपसे शेयर कर रहा था। तमाम एनओसीज़ इनकी क्लियर हैं, गैस, पानी, बिजली की तमाम एनओसीज़ इनके पास मौजूद हैं। एसबीसी के एनओसी मौजूद है। आबाद के ये खुद मेंबर हैं। लैंड बिल्कुल क्लियर है। प्रोजेक्ट कंप्लीशन पे खड़ा हुआ है, वहाँ काम हो रहा है। आप प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए, इंशाल्लाह आपको हम इस प्रोजेक्ट के बारे में मज़ीद डिटेल देते हैं। बहुत सेफ़ एंड साउंड इन्वेस्टमेंट है। और मैं अगर आप मुझसे पूछें कि जी इस पे एज ए इन्वेस्टर आप मुझसे बात करें, तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप इसको, क्योंकि इस टाइम पे ऑलमोस्ट ये फुल पेड प्राइस पे ही तकरीबन है, तो अगर आप इसको आज लेते हैं तो आप विद इन 2 ईयर्स आप इसके ऊपर ऑलमोस्ट 50 to 60% का प्रॉफिट गेन कर सकते हैं इसके ऊपर। विद इन 2 ईयर मैं आपसे कह रहा हूँ, ये हो सकता है इससे पहले ही हो जाए, लेकिन जिस तरह की मार्केट चल रही है उस हिसाब से कह रहा हूँ कि विद इन 2 ईयर्स आप इसके ऊपर 50% का अपने जहन में आरओआई रखिएगा। सो बहुत अच्छी सेफ इन्वेस्टमेंट है। मज़ीद डिटेल के लिए आप प्लीज़ दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।